रकीबों ने रपट लिखवाई जा जा के थाने में, रकीबों ने रपट लिखवाई जा जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। हम ये कहते हैं कि खालिक एक है, मालिक एक है, रब एक है, माबूद और मसजूद सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। वही मुश्किल कुशा है, वही हाजत रवा है। उसके अलावा कोई भी इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का मकाम और मर्तबा हासिल नहीं कर सकता। यही जुर्म है, यही खता है। हम कहते हैं कि अल्लाह की घरों को आबाद करो तो तुम्हें रास नहीं आती है, तुम गैरुल्लाह के घरों को आबाद करते हो। तकरीबन 15 साल पहले बिजपल्ली में जब किताबों सुन्नत की दावत और तबलीग के वास्ते एक मस्जिद तामीर करने की बात हुई तो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहलाने वाले लोगों ने रोक लगाई और वहां के अहलुल हदीस को मारा पीटा गया। उसके बाद कई मर्तबा मस्जिद तामीर करने की कोशिश की गई लेकिन फिर रुकावटें डाली गई। अभी तकरीबन 10-11 महीने पहले भी इस तरीके से वाकया हुआ था। बाद में जमात के लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट से मस्जिद तामीर करने का फैसला लेकर के आए। उसके बावजूद इन जालिमों ने मस्जिदों में रुकावट डालने की कोशिश की, हर मुमकिन कोशिश की कि किताब और सुन्नत की मस्जिद यहां तामीर ना हो। आपको मालूम ही है कि बाबरी मस्जिद तोड़ी गई कुफार और मुशरिकीन की तरफ से, तो ये नाम निहाद मुसलमान हर साल 6 दिसंबर को काली पट्टी लगा करके एहतजाज करते थे, रैलियां निकालते थे, जुलूस करते थे, अपना ईमानी जज्बा दिखाते थे कि हमारी मस्जिद तोड़ी गई है। अरे शर्म करो, तुम खुद मुसलमान हो करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की जहां इबादत की जाती है उस मस्जिद को तुम बनने नहीं देना चाहते हो, उसको तोड़ रहे हो और उसमें रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हो। हमारी खता क्या है, हमारा जुर्म क्या है? जुर्म तो यही है ना, हम ये कहते हैं कि खालिक एक है, मालिक एक है, रब एक है, माबूद और मसजूद सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। वही मुश्किल कुशा है, वही हाजत रवा है। उसके अलावा कोई भी इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का मकाम और मर्तबा हासिल नहीं कर सकता। यही जुर्म है, यही खता है। हम कहते हैं कि अल्लाह की घरों को आबाद करो तो तुम्हें रास नहीं आती है, तुम गैरुल्लाह के घरों को आबाद करते हो, तुम गैरुल्लाह के घरों को आबाद करते हो, जबकि ये सब सरासर किताब और सुन्नत के खिलाफ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत तौबा सूरा नंबर 9 की आयत नंबर 18 के अंदर मोमिनों की निशानी और उसकी सिफात बयान करते हुए फरमाता है, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलाता व आतज़्ज़का व लम यख्शा इल्लल्लाह। बेशक के अल्लाह रब्बुल आलमीन की मस्जिदों की तामीर और आबाद तो वही लोग करते हैं जिनका ईमान अल्लाह के ऊपर है और क़यामत के दिन के ऊपर है, और वो लोग नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं डरते हैं। न हम मुर्दों से डरते हैं, न हम जिंदों से डरते हैं, हम सिर्फ एक अल्लाह हय्युल क़य्यूम से डरते हैं। उसी से अपना लव लगाते हैं, उसी के सामने सजदा करते हैं, उसी के सामने रुकू करते हैं, उसी को मुश्किल कुशा हाजत रवा समझते हैं। हमें इल्म है अच्छी तरीके से किताब और सुन्नत के रोशनी में कि तकदीर के अंदर जो लिखा हुआ है वो हर हाल में होके रहेगा। इसके अलावा इस दुनिया के अंदर कोई किसी को ना नफा दे सकता है, न कोई किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों के बारे में इरशाद फरमाता है, फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। करीब है कि ऐसे लोग हिदायत याफ्ता होंगे, हिदायत के रास्ते पे होंगे। इसी तरीके से सूरतुल बकरा आयत नंबर 114 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिमों के बारे में भी नक्शा खींचा है। अल्लाह फरमाता है, वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी खराबिहा उलाइका मा काना लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन
لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ رب العالمین کے مسجدوں میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے سے لوگوں کو روکے اور اللہ کے گھر میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ لوگوں کو تو چاہیے تھا کہ اللہ کے گھروں میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب اللہ رب العالمین نے تیار کر کے رکھا ہے۔ ہم وہ ہیں جو ان کی باتیں بیان نہیں کرتے اپنی مسجدوں سے، یا تو اللہ کی کتاب قرآن سے بات کرتے ہیں یا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بات کرتے ہیں، دلائل سے بات کرتے ہیں، سورہ بتلاتے ہیں، سورہ کا نمبر بتلاتے ہیں، آیت کا نمبر بتلاتے ہیں، تاکہ کسی کو اگر شک اور شبہ ہو تو جائے اور جا کر کے کھول کے دیکھے، فوراً ان کو مل جائے گا۔ ہم ان جیسے نہیں ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹی آیتوں کا سہارا لیتے ہیں، حدیثوں کا غلط حوالہ دیتے ہیں۔ لوگ ڈھونڈتے رہ جائیں گے کہاں ملے گا، لوگ اس تکلیف میں اور اس جھنجھٹ میں نہیں پڑتے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کو قرآن اور حدیث سے روک دیا ہے، کیونکہ اگر لوگ قرآن اور حدیث پڑھنا شروع کر دیتے تو معلوم ہو جاتا کہ اللہ نے ہمیں کون سا کام کرنے کا حکم دیا ہے اور کن کاموں سے ہمیں روکا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوا تو پھر ان لوگوں کی دکانیں بند ہو جاتی، اور یہ اپنی دکانیں بند کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ آج دیکھیے، میں شہر نظام آباد کی خود آپ لوگوں کو بات کرتا ہوں۔ 2001 میں جب میں یہاں پہ آیا تھا، دوسری مسجد حلیم کی تعمیر ہوئی تھی، اور آج دیکھیے لوگوں نے جب کتاب و سنت کو پڑھنا شروع کیا، تحقیق کرنی شروع کر دی۔ شہر نظام آباد میں آج 2022 میں 10 مساجد اور 2 مدارس قائم ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کیا انہوں نے کتاب و سنت کو پڑھا، قرآن اور حدیث سے تحقیق کی؟ تو کیا یہ لوگ گمراہ ہو گئے؟ اور اللہ رب العالمین تو ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ جب خلیفۃ المسلمین اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے، اس وقت بخاری شریف کی حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ چڑھتے ہیں اور اس کے بعد صحابہ کرام کو نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو، یہ جو کتاب ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اسی کے ذریعے سے تمہارے رسول کو بھی اللہ نے ہدایت دی ہے، تم لوگ بھی اس کو پکڑ لو، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہ اللہ نے ہدایت کے واسطے نازل کیا ہے۔ آج لوگوں نے کہہ دیا ہے کتاب و سنت کو تم پڑھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے آخری وقت میں کہتے جا رہے ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن آج لوگوں نے الگ ہی شگوفہ چھوڑ دیا ہے، نام تو لیتے ہیں اللہ اس کے رسول کا، محبت کا دم بھرتے ہیں اللہ اس کے رسول کے، لیکن ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ رسول کہتا ہے کتاب و سنت سے تمہیں ہدایت ملے گی، یہ لوگ کہتے ہیں ان کے ذریعے سے تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند موحد نوجوانوں کا تذکرہ فرمایا، ان نوجوانوں کی نصیحت جو انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں سے کیا تھا، ہم بھی یہی نصیحت اپنے قوم کے لوگوں سے کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ اللہ کے گھروں کو توڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، اللہ کے گھروں کو بننے نہیں دیتے ہیں۔ ان نوجوانوں نے کہا تھا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، یہ ہمارے قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا لیا ہے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، یہ لوگ کیوں نہیں کوئی واضح دلیل لے کر آ جاتے ہیں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ رب العالمین کے اوپر افترا پردازی کرے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، کیا ہم نے غلط کیا؟ اٹھاؤ قرآن، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے اتبعوا ما انزل
इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया कलीलम मा तज़क्करून। तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी जानिब जो चीजें नाजिल की गई है उसकी इत्तिबार पैरवी करो, और इसको छोड़कर किसी औलिया की इत्तिबार पैरवी मत करो। औलिया की इत्तिबार पैरवी करने का हुक्म किसने दिया है, कहां पे है? कोई वाज़ेह दलील तो लेकर के आ जा, कोई वाज़ेह सबूत तो लेकर के आ जा। अल्लाह फरमाता है कुरान के मुताबिक अमल करो, और हमने कुरान को छोड़ दिया, हम औलियाउल्लाह के पीछे लग गए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के मानने वालों के ऊपर जुल्म व सितम किया जा रहा है, उन्हें बदअकीदा कहा जा रहा है, और उनके खिलाफ साजिशें की जाती है। अरे सुनो, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दम भरने वालों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को मानोगे या नहीं मानोगे? सही बुखारी हदीस नंबर 1330 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखदु कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत हो यहूदियों पर और नसारा पर, उन्होंने अपने अंबिया की, अपने नबियों के कब्रों को सजदागाह बना लिया। आज तुम उनके नक्शे कदम पर अमल करते हुए वही अमाल करते हो, और फिर भी मुहिब्बे रसूल का लाते हो, फिर भी आशिके रसूल का नारा लगाते हो। कभी जाके यहूदो ईसाई के कब्रिस्तान को देखो और अपने कब्रिस्तान को देखो, दोनों में क्या फर्क रह गया है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1188 है। किसकी बात कर रहा हूं? अपनी बात नहीं कर रहा हूं, अपने आलिम की बात नहीं कर रहा हूं। खुदारा, जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दम भरते हो उसका फरमान तो सुनो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को नसीहत की और कहा, अला व इन्न मन काना क़ब्लकुम कानू यत्तखिदून कुबूर अंबियाइहिम व सालिहीहिम मसाजिदा। सुनो, तुमसे पहले कुछ लोग थे जिन लोगों ने अपने नबियों और नेककार लोगों के कब्रों को सजदागाह बना लिया था। किसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं? किसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं? नमाजें पढ़ रहे हैं, हर नमाज में सूरतुल फातिहा पढ़ रहे हैं। आखिरी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहूद और नसारा के नक्शे कदम पर चलने से मना फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इस चीज का अपने ज़बाने काल से ऐलान करो, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ऐ अल्लाह, जिनके ऊपर गजब हुआ, जो लोग गुमराह हो गए, उनके नक्शे कदम पर न चला। और मुफस्सिरीन कहते हैं कि गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन से मुराद यहूद और नसारा है। इसी तरीके से सही बुखारी की हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम यहूद और नसारा के नक्शे कदम की जरूर भी जरूर इत्तिबार पैरवी करोगे। वो लोग अगर एक बालिश से चले, तुम भी एक बालिश से। ये मिसाल देकर समझा रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में कहा कि अगर वो लोग, खुदा न खास्ता, मुमकिन नहीं है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर यहूदो नसारा में से कोई गोह के, घोड़ पोड़ के बिल के अंदर दाखिल अगर हुआ है, तो तुम भी उसके बिल पे दाखिल हो जाओगे। मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर उनके लिए मुमकिन हुआ तो उसकी पैरवी करते हो तुम लोग भी जरूर दाखिल हो जाओगे। इतनी तुम पैरवी करोगे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की हक्कानियत की तो यही दलील है। कल उन्होंने पेशिन गोई की थी और उनकी पेशिन गोया पूरे के पूरे आज रूनमा हो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया, अला फला तत्तखिजुल कुबूर मसाजिदा। सुनो, तुम लोग कब्रों को सजदागाह मत बनाओ। इन्नी अनहाकुम अन ज़ालिक, मैं तुम लोगों को इससे रोकता हूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबियों के कब्रों को और सालिहीन औलिया व बुजुर्गों के कब्रों को सजदागाह बनाने से मना किया, और आप लोग बना रहे हैं। किसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं मेरे भाई और बहनों? और जब आपको किताब और सुन्नत की रोशनी में अल्लाह रसूल की बातें बताई जाती हैं तो हमारे खिलाफ साजिशें रखते हो, यहां तक कि अल्लाह के घर की तामीर से रोकते हो, लोगों को मारते और पीटते हो, उनके ऊपर जुल्म और सितम करते हो। आओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और एक हदीस तुम्हें सुनाता हूं और अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करता हूं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2245 है। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, अन युजस्ससल कब्र व अन युक़अदा अलैहि व अन युबना अलैहि। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को चूना लगाने से, पेंट करने से मना फरमाया।
اور ان युक़दा अलैहि कब्रों पर बैठने से मना फरमाया का मतलब मुजावर बना करके बैठने से मना फरमाया। व अन युबना अलैहि और इमारत तामीर करने से भी मना फरमाया। तुमने बड़ी बड़ी मज़ारें बना ली, किसके हुक्म से बना ली? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें मना कर रहे हैं और तुम फिर भी बनाते जा रहे हो। और जो लोग तुम्हें नसीहत कर रहे हैं, जो लोग तुम्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी की दावत दे रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म और सितम करते हो। अल्लाह के वास्ते तौबा व इस्तिगफार करो। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से उन जालिमों के बारे में यही दुआ करूंगा कि अल्लाह तू उन लोगों को हिदायत दे दी। इन लोगों को इल्म नहीं है, जहालत में पड़े हुए हैं। मौला करीम पूरी दुनिया के अंदर जहां पे भी मुसलमान जहालत में पड़े हुए हैं, तमाम मुसलमानों को खुसूसन और उमूमन कायनात के सारे इंसानों को तू हिदायत नसीब फरमा, किताब और सुन्नत पढ़ने की और उसको समझकर उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। आखिर में एक गुजारिश करना चाहता हूं, चूंकि मस्जिद जो तामीर हो रही थी, रुकावटें डाली गई, हाई कोर्ट से परमिशन मिला है, 5 अगस्त तक उसकी तामीर हो जानी चाहिए, कम से कम सेंटरिंग तक हो जानी चाहिए। इसलिए रुपये पैसे की अशद जरूरत है, मालो दौलत की अशद जरूरत है, वरना ये जालिम उस मस्जिद को तामीर होने नहीं देंगे। मैं आप हज़रात से गुजारिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मस्जिद तौहीद के वास्ते ताउन करते हुए जाए। अगर अभी लेके नहीं आए हैं तो बाद में ला करके यहां दे, क्योंकि सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर करने की फजीलत बयान फरमाई। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन मिस्लहु फिल जन्नह। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते मस्जिद की तामीर करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में उसी जैसा उनके लिए घर बनाएगा। हमें यहाँ का घर तो छीन लिया जाता है, यहाँ का घर तो टूट जाता है, मरने के बाद छोड़ के जाने का है। वहां के घर की फिक्र कीजिए और ज्यादा से ज्यादा ताउन करते जाइए, दुआए खैर भी करते जाइए, अपने लिए भी और जालिम भाइयों के वास्ते भी। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। सहाबा ने कहा मजलूम की तो हम मदद करेंगे, जालिम की मदद कैसे करेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उनको जुल्म से रोको, यही उनकी मदद करने का है। तो हल्तल इम्कान हम उन्हें जुल्म से रोकने की कोशिश करेंगे। अगर हम हाथ से नहीं कर सकते हैं, जबान से कहना, और सबसे बड़ा हथियार एक मोमिन का है, दुआ कीजिए इन लोगों के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत की दुआ क्या करते थे? ऐ अल्लाह मेरे कौम के लोगों को समझ नहीं है तो इनको हिदायत नसीब फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को किताब और सुन्नत का ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करने, उसकी सही समझ इनायत फरमा कर उसी के मुआफिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।